कक्षा 8 गणित का अध्याय 9 समांतर रेखाओं पर या पैरेलल लाइन पर आधारित है। अभ्यास 9C के जो भी प्रश्न दिए गए हैं वह रचना से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए। इस पर एक बिंदु P इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि AP बराबर 2/5 AB के हो। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहला काम हमको क्या करना है? सबसे पहला काम हमने करना है कि एक रेखा AB और रेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? रेखा की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। तो 8.4 सेंटीमीटर की सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। 8.4 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच लिया और यह AB हो गया। AB यह हो गया 8.4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? A बिंदु और B बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब देखिए बेटा, न्यून कोण यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, 90 से कम होना चाहिए। छोटा कोण इसलिए लेते हैं क्योंकि चित्र कम स्थान पर बन जाता है। बड़ा कोण अगर आप लेंगे तो चित्र थोड़ा सा बड़ा बनता है या उसमें दूरी ज़्यादा लगती है। यहाँ पर हम 30 अंश का कोण ले रहे हैं। A बिंदु से 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा सबसे पहले हमने खींच दिया। यहाँ पर यह रेखा AX के रूप में खींचा। यहाँ पर इस बिंदु को मिलाते हुए यहाँ पर अब AX के रूप में इसे खींच दिया। यह हो गया AX। इसी प्रकार से अब चाँदे को B बिंदु पर ले आते हैं और B बिंदु पर रखते हुए यहाँ पर भी न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। 30 अंश का कोण यहाँ पर भी बनाना है। देखिए, अब 30 अंश जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर निशान लगा दिया और स्केल की सहायता से फिर अब यह 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमने खींच लेना है। अब यह 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमने खींच लिया। अब देखिए बेटा, 30 अंश का कोण बनाती हुई जो रेखा हमने खींचा है AX और BY के रूप में इसको खींचा हुआ है। तो जो AX और BY के रूप में रेखा खींचा है, अब कोई भी किसी भी माप की त्रिज्या लेकर के हमने क्या करना है? इस AX और BY रेखा पर हमने समान खंड बना लेने हैं। 5 खंड बनाने हैं क्योंकि हर के रूप में यहाँ पर 5 दिया गया। देखिए, पहला खंड बनाया, इसी प्रकार से क्रमिक रूप से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां खंड यहाँ पर बना लिया। 5 खंड यहाँ पर काटिए, ये समान खंड है। अब त्रिज्या में कोई परिवर्तन न करते हुए यही कार्य B बिंदु से भी करेंगे। तो B बिंदु से 1, 2, 3, 4 और 5 खंड यहाँ पर बना लिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं M1, M2, M3, M4 और M5 से। इसी प्रकार से BY रेखा पर इसको N1, N2, N3, N4 और N5 के रूप में प्रदर्शित कर लिया। अब क्या करते हैं? सबसे पहले M5 को B से मिला देते हैं। सबसे पहले M5 को हमने B से मिला देना है। M5 को हमने B से मिला दिया। इसी प्रकार से जो N5 है, इस N5 को हमने तुरंत मिला देना है A से। अब यहाँ पर इसको मिला दिया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि P बिंदु इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि AP बराबर 2/5 AB के हो। तो अब यहाँ पर देखिए M1, M2, यह 2 खंड इधर से लिया,
यहाँ पर N5 और N4, यह दो खंड यहाँ पर। अब बिंदु यहाँ पर N3 हो जाएगा और यहाँ पर M2 हो जाएगा। तो इस M2 और N3 को, M2 और N3 को आपने मिला देना है। ये मिला दिया आपने और यह P हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यह AP हो गया और BP हो गया। तो तीन यहाँ पर दो भाग इधर हो गए, दो भाग इधर हैं और तीन भाग इधर हैं। ठीक है, अभी देखिए हुआ क्या यहाँ पर। अब यह AP यह बराबर हो गया 2/5 AB के, 2/5 AB के। क्यों? क्योंकि दो भाग यहाँ पर लिया है, तो यह 2 हो गया। AP बराबर 2 और पूरा AB कितने के बराबर है? 5 भाग के बराबर है, तो 2/5 AB के बराबर हो गया। और रचना लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले AB 8.4 सेंटीमीटर के बराबर रेखा खींचा। बिंदु A और बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा 30 अंश का कोण लिया है, 30 अंश का कोण लिया है। तो न्यून कोण बनाती हुई AX और BY रेखा खींचा। किसी भी माप की त्रिज्या लेकर के AX और BY रेखा पर 5 समान खंड काट लिए और इनको AX रेखा पर M1, M2, M3, M4, M5 के रूप में और BY रेखा पर N1, N2, N3, N4 और N5 के रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया। फिर M5 को B से मिला दिया और N5 को A से मिला दिया। अब दो भाग A से प्रारंभ करते हुए दो भाग लेकर के हमने यहाँ पर N5 से चल कर के दो भाग लेकर के M2 और N3 को आपस में मिला दिया। इस प्रकार से AP और BP दो खंड प्राप्त हो गए और AP बराबर 2/5 AB के हो गया। हैव ए नाइस डे।